हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका। वेलकम टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आइज़। आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चले कि हम अपने डिवाइन पार्टनर के साथ टोटली अलाइन हो चुके हैं, हमारी वाइब्रेशन उनके साथ टोटली मैच करने लग गई है और हम अपने रीयूनियन के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। ओके, तो सबसे पहला साइन है फीलिंग द अनकंडीशनल लव ऑल द टाइम। आप चौबीसों घंटे अनकंडीशनल लव के स्टेट में ही रहेंगे। आप कुछ भी कर रहे होंगे, किसी भी सिचुएशन में होंगे, किसी भी जगह में होंगे, लेकिन हमेशा अनकंडीशनल लव या लव आपको इर्द गिर्द ही घेरे रखेगा। आप कुछ मिनटों के लिए बीच में कहीं ऑफ बीट चले गए तो इट्स ओके, लेकिन 90% आप अनकंडीशनल लव के स्टेट में ही हैं। जैसे कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में सिखाया जाता है कि लव योर सेल्फ, मतलब हमें कहीं बाहर लव को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप से इतना प्यार करने लगते हैं, इतना प्यार करने लगते हैं कि हमें और किसी के प्यार की ज़रूरत बाहर झांक झांक कर या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब आप उस लव योर सेल्फ की बिल्कुल परम सीमा तक पहुंच जाते हैं, एट द हाईएस्ट लेवल, दैट इज़ व्हेन यू आर एग्जैक्टली इन द स्टेट ऑफ अनकंडीशनल लव। और वो अनकंडीशनल लव चौबीसों घंटे आपको घेरे रखता है। अगर आप इस सेट ऑफ माइंड में आ चुके हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट साइन कि यू आर इन अलाइनमेंट विथ योर डिवाइन पार्टनर and you are matching their vibration. Also, you are ready for the reunion. Okay, sign number 2, financially confident and not dependent on anyone. अगर मैं आपसे कहूँ कि या आप इमेजिन करिए कि आपको अपने डीएम या डीएफ से कॉल आ जाए और आपको किसी कॉफ़ी शॉप का या किसी आउटिंग का इनवाइट आ जाए अभी के अभी, तो क्या आप फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि वहाँ जाने का अगर बिल आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए तो आप आसानी से पे कर लेंगे? और बैक ऑफ द माइंड में आपको कोई अनईजीनेस भी नहीं होगा कि आपके पैसे जा रहे हैं, आपको वो लैक ऑफ मनी का फीलिंग नहीं आएगा। इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप डीएफ हैं तो, कि डीएम जो होते हैं वो अक्सर फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं इन मोस्ट केसेस। तो अगर आप उनके फाइनेंशियल लेवल को मैच कर रही हैं थोड़ा बहुत भी, वैसे तो थोड़ा बहुत नहीं कहा जाएगा यहाँ पे, आप बिल्कुल कट टू कट उन्हें मैच ही कर रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये दूसरा साइन है कि आप उनके साथ अलाइनमेंट है और वाइब्रेशनली भी आप उन्हें मैच कर रही हैं, प्लस आप रीयूनियन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इस साइन में ख़ास करके जो डीएफ है उन्हें बहुत काम करना पड़ता है अपने अलाइनमेंट को लेकर और अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को अपने डीएम से मैच करने के लिए, क्योंकि इन मोस्ट केसेस डीएफ्स ही होती हैं जिनका लेवल नीचे होता है, तो हमें कवर अप करना है टू कम टिल द लेवल ऑफ डीएम। ओके, तो ये फैक्टर खास करके डीएफ्स के लिए है। ओके, साइन नंबर 3, फीलिंग एट ईज़। अगर आपको कोई भी काम दिया जाए, कभी भी दिया जाए, किसी भी सिचुएशन में दिया जाए या कुछ कहा जाए या XYZ सिचुएशन, आपको ना गुस्सा नहीं आता है, आप हर चीज़ को ईज़िली करने के लिए एनी मोमेंट रेडी रहते हैं। अनईजीनेस की फीलिंग आपको आती ही नहीं है, चाहे आपसे कुछ भी कहा जाए, सर्कमस्टेंसेस कितने भी हैवी हो, सिचुएशन कितनी भी हैवी हो, लेकिन आप बिल्कुल ईज़ के स्टेट में ही हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, ऐसी फीलिंग आपको आ रही है और चौबीसों घंटे आ रही है, आप चिड़चिड़ नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, हमेशा ही काम एंड कंपोज्ड रहते हैं, ईजी फील करते हैं, तो ये थर्ड साइन है कि आप टोटली, अगेन बोलने की ज़रूरत नहीं है,
अलाइनमेंट में है, वाइब्रेशन में है एंड रीयूनियन के लिए रेडी है। ओके, नाउ द फोर्थ एंड द फाइनल साइन। अब जब मैं आपको इस साइन के बारे में बताऊंगी तो आप एक्चुअली में इमेजिन कीजिएगा, ठीक है। इससे आपका एक विजुअलाइजेशन भी हो जाएगा और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि इस वाइब्रेशन में जो वाइब्रेशन की एनर्जी है आपके डिवाइन पार्टनर के साथ, आप उसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्या आप बिल्कुल क्लोज हैं, या आप मैच ही कर रहे हैं, या अभी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो द साइन गोज़ लाइक दिस। अगर मैं आपसे कहूँ कि लेस देन 24 आवर्स आपका रीयूनियन होने वाला है, ठीक है, अब ये सुनकर आपको कैसी फीलिंग आ रही है? क्या आप बहुत एंशियस फील कर रहे हैं? क्या आपको डर लग रहा है? या क्या आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है ये सोचकर कि ओ माय गॉड, कैसे होगी ये रीयूनियन, मैं कैसे फेस करूँगी अपनी डीएम या डीएफ को, क्या ये सेपरेशन से पहले वाली सिचुएशन तो नहीं होने वाली है? उस वक्त इतना टेंशन था, इतनी नर्वसनेस थी, इतनी घबराहट थी, क्या ये वापस वैसे तो नहीं होने वाला है? अगर आपको ये सोच कर ही सिर्फ घबराहट हो रही है कि रीयूनियन होने वाला है लेस देन 24 आवर्स, आपके पसीने छूट रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, आप वाइब्रेट कर रहे हैं, आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, आपको नर्वसनेस फील हो रही है, तो समझ लीजिए कि आप अभी रेडी नहीं हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे बोलते हैं ना कि वन सोल इज़ डिवाइडेड इनटू टू बॉडीज़, तो वो आप ही की आत्मा का हिस्सा है। ही इज़ अ पार्ट ऑफ यू, शी इज़ अ पार्ट ऑफ यू। तो जब वो आपके सामने आने वाले हैं तो फिर आपको इतनी घबराहट क्यों महसूस हो रही है? आप क्यों इतना एंशियस फील कर रहे हैं? क्यों आपके मन में इतनी घबराहट है? आपका दिल इतना तेज़ी से दौड़ रहा है, भाग रहा है, और आप इतने टाइम से अपने डिवाइन पार्टनर से सेपरेट थे, आप उनके साथ नहीं थे। आपने उनको अपने साथ लेकर इस जर्नी को नहीं कंप्लीट किया है, उन्हें अपने साथ 24 आवर्स नहीं फील किया है। आप उन्हें एक सेपरेट एंटिटी समझते ही आए हैं, आपका कॉन्शियस हेड यही समझता आया है। तो फिर आपने ये ट्विन फ्लेम जर्नी और इस कॉन्सेप्ट को धारण ही नहीं किया है, अगर ऐसा कुछ है तो इसलिए आपको घबराहट हो रही है कि आप उनसे मिलने वाले हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, वापस से वो मुझे निगलेक्ट नहीं कर ले जैसे सेपरेशन के टाइम पे किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइज़, अगर ऐसी फीलिंग है तो आप रेडी नहीं है। पर हाँ, अगर आपको ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली वो टाइम आ गया, वो डिवाइन टाइम आ गया, मेरी जो इतनी टाइम की तपस्या थी, जो मेरी इतने टाइम की मेहनत थी, एक्चुअली मेहनत नहीं बोलेंगे इसे, एक तरीके की प्रार्थना कहेंगे, जो सफल होने वाली है। मेहनत तो बोलते ना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए किया जाता है, तो आप अपने डिवाइन पार्टनर को अचीव नहीं कर रहे हैं, वो आपकी सोल का एक हिस्सा है, आपकी आत्मा का एक हिस्सा है, और आपका जो मन है वो झूम रहा है, लिटरली अंदर ही अंदर झूम रहा है। भले फिज़िकली आप लोगों को दिखा नहीं रहे, वैसे दिखा क्या नहीं रहे, आपके चेहरे पर 24 घंटे एक स्माइल ही रहने वाली है। तो क्योंकि अंदर से इतनी खुशी है, इतना एक्साइटमेंट है, इतनी उत्सुकता है कि वाओ, इट्स जस्ट हियर एंड आई वॉज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं तो बिल्कुल इंतज़ार ही कर रहा था या कर रही थी इसी पॉइंट के लिए, और वो बस मेरे पास आने ही वाला है, इन 3D वर्ल्ड। सो आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपको ऐसी फीलिंग हो रही है ना एकदम, और आप फाइनेंशियली भी बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, आपका माइंड एकदम एक इजी स्टेट में है, आपका माइंड एकदम अनकंडीशनल लव में है, माइंड, सोल, बॉडी, जो भी बोलिए, अगर ये चारों फीलिंग आपको हेड टू टो महसूस हो रही है, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ
कि आपका रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि आप अपने डिवाइन पार्टनर से एकदम वाइब्रेशनली मैच कर रहे हैं। आप उनके साथ बिल्कुल अलाइंड हैं और आपका रीयूनियन होने वाला है 100%। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रीयूनियन। अगर आपको ये चारों फीलिंग हो रही है तो, और अगर नहीं भी हो रही है ना तो नो प्रॉब्लम, हो जाएगी, ठीक है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे। अपने आप को बेहतर बनाइए और इन पॉइंट से रेज्यूनेट करिए। नहीं भी हो रहा तो थोड़ा और मेहनत कीजिए, रीयूनियन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। भगवान अगर सेपरेट करते हैं तो वो मिलाते भी हैं, उन पर विश्वास रखिए, वो सब कुछ अच्छा ही करेंगे। अगर वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं तो वो बस उन्हें वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपको वो दिख नहीं रहा है पर वो उन्हें वहाँ पे आपके लिए रेडी कर रहे हैं। ही इज़ मेकिंग हिम और हर कम्प्लीटली रेडी फॉर यू। उसके पीछे का जो इंटेंशन है ना डिवाइन का, वो बस यही है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माई आईज।